हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स और सुनील चैनल के ऊपर। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो बेसिकली अगर आप एक नए ऑनलाइन सेलर हैं और या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है मैं आपको दूर कर देता हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है या नहीं। इसका दो आंसर है, आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स कैटेगरी में आता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। आप सिंपली जाके ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके लिस्टिंग कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म में हमको बिजनेस करना है तो हमको बहुत सारे कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हमको डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा। तो मैं सभी सेलर्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप शुरुआत से ही आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट बाद में आपको जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने खुद के वेबसाइट से भी सेल करना चाहते हैं तो इन दैट केस भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो हम लॉजिस्टिक कंपनी को यूज करते हैं, डिफरेंट कोरियर को अगर यूज करना चाहते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जब आपके पास जीएसटी होगा। किसी भी ऑनलाइन सेलर्स के लिए जो भी ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो सबके लिए कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, आपका फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे इन डिटेल्स हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताऊंगा किस तरीके से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पहले हम वो देख लेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में होता होगा कि जीएसटी के लिए हमको कोई फी लगता है क्या? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे फी नहीं देना रहता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं पे अप्लाई करते हैं जीएसटी के लिए तो इन दैट केस 4000 to 6000 आपको लगते हैं। जो भी सीए सीएस जिससे भी आप करवा रहे हैं तो उनका जो प्रोफेशनल फी होता है वो होता है 4000 to 5000 रुपीज। ये वीडियो अगर कंप्लीटली देखेंगे आप तो खुद से ही रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। एंड जो भी सेलर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और ऑनलाइन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपका ओनर का, जिनके नाम से ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फोटो का जो साइज होगा वो 100 KB से अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका लोकेशन, जिस बिजनेस लोकेशन में आप बनाना चाहते हैं अपना प्रीमाइसिस, उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। इसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक। ये आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ता है। तो बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको, अगर आपका वो रेंटेड है तो रेंटेड के केस में यहाँ पर लीज एग्रीमेंट आपको देना रहता है, या फिर आप एनओसी दे सकते हैं। तो ये दोनों जरूरत पड़ता है मोस्ट केसेस में आपका, तो ये दोनों आप बनवा लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये किसका फॉर्मेट, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद अगर आप खुद ओन करते हैं अब लोकेशन को तो वहाँ पे आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट एक लगेगा, या फिर आप म्युनिसिपल खाता कॉपी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, वो आपका खुद का अगर लोकेशन है तो। एंड लास्टली आपको यहाँ पे HSN कोड कुछ देने रहते हैं। जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जो जो HSN है उसका आपको लिस्ट चाहिए, 6 से 10 HSN जो भी होगा जिससे आप डील कर रहे हैं प्राइमरीली, तो उसको आपको वहाँ पे सबमिट करना है। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए हमको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पेज, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक है। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिख जाएगा। तो इस पेज पे हमको रजिस्ट्रेशन अपना करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर लिख रहा है। तो इसका टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो है वो सेकंड स्टेप होता है। सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन हमको करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप पहले टिक कर दीजिए। इसके बाद हमको चलना है IMA के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। तो यहाँ पे जो हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल जीएसटी है। ये बहुत टाइप का जीएसटी एप्लीकेशन होता है। ऑनलाइन सेलिंग के लिए जो है आपको टैक्स पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट पे चलना है। स्टेट आपका जो भी है एप्लीकेबल, उस स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका जिस स्टेट से हुआ है, जो जिस लोकेशन से हुआ है, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे आपका साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, तो इस तरीके का कोई ऑप्शन है तो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में।
इसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपको डालना है, जो बिजनेस का नाम है उसको डाल दीजिए। नेक्स्ट में आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आप देखेंगे ग्रीन कलर का इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि अप्रूव हो गया है ये पैन नंबर। नेक्स्ट में आपको ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है कंप्लीटली, और नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको फिलअप कर लीजिए। लास्टली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही आपके फ़ोन में और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है दोनों जगह से। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। ये टीआरएन नंबर नेक्स्ट स्टेप में हमारा अभी काम कर देगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये विद इन 15 डेज आपको कंप्लीट करना रहता है। आप अगर इसमें ज़्यादा गैप कर देते हैं, ज़्यादा दिन लगा देते हैं, तो आपका ये जो पहला स्टेप है वो वैलिड नहीं रहेगा, फिर से आपको इस पहला स्टेप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं ईमेल पे जो आपका इंफॉर्मेशन आता है वो किस तरीके से दिखता है। तो ईमेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ईमेल आएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी और टीआरएन नंबर दोनों डिस्प्ले करता है इस ईमेल के ऊपर, और बेसिक स्टेप्स आपको ये बताता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कंप्लीट डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, सारा चीज़ करना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो फिर से हमको इसी स्टेप पे आना है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे हमको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमको टेम्पररी रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा टीआरएन नंबर हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। उस टीआरएन नंबर को आपको पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट में आपको जो कैप्चा दिखाया गया है उस कैप्चा को एंटर करना है। ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ये टीआरएन नंबर को सेव करके रखेंगे, डिलीट कहीं नहीं करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे और एक बार एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और फिर से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से हमारा जो मेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। ये फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 है, एप्लीकेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखा होगा, ड्राफ्ट में है क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया एप्लीकेशन प्रोसेस, तो क्रिएशन डेट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब सिंपली राइट हैंड साइड में जो पेंसिल का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन प्रोसेस है। यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ बिजनेस दिख जाएगा पहले से। अब यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम आपका बिजनेस नेम से अलग हो सकता है, जो भी नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं उस नेम को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस डालना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप, जो बिजनेस आपने रजिस्टर किया है। अगर आप अपने प्राइवेट लिमिटेड किया था प्राइवेट लिमिटेड, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, हमने पहले में डाला था। यहाँ पे दोनों बटन को आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है इसको। नेक्स्ट में आपको रीजन फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली किस लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं वो हमको सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में यहाँ पे ई कॉमर्स होगा, हम ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आपके केस में अगर कुछ और दूसरा कुछ है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट में आपको आज का डेट डालना है, क्योंकि आज हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें तो आज से हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है माना जाएगा। तो दोनों जगह में आपको सेम डेट डाल देना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, अगर आपने प्रीवियस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कभी किया है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है वो सारा डिटेल्स। अगर आपने नहीं किया है तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद आप देख लीजिए इन्फॉर्मेशन आपने सभी सही से डाला है या नहीं, एंड फाइनली प्रोसीड पे क्लिक करिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमको बेसिक डिटेल्स अपना डालना है, जो कि अपना पर्सनल डिटेल्स होगा। तो प्रोफाइल में यहाँ पे हमको चलना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका खुद का नाम रहेगा, जिनके नाम से बिजनेस रजिस्टर है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल दीजिए। इसके बाद अपने फादर साहब का नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो जिस सीक्वेंस में दिया गया वैसे ही आपको भरना है यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका खुद का डालना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस फिर से डालना है, जेंडर सेलेक्ट करिए मेल या फीमेल, एंड लास्टली आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट में आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में कंपनी के जो ओनर है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स डालना है। तो अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में आप ओनर डाल दीजिए। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो उन डेट केस आपको डायरेक्टर डालना पड़ेगा, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना पड़ेगा। पासपोर्ट और आधार कार्ड यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक होता है पैन नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपको फिजिकली डालना नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। नेक्स्ट आपका रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, जो जो इन्फॉर्मेशन पूछा है, तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ना कि आपका परमानेंट एड्रेस है। जो जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, जिस लोकेशन से
आप काम कर रहे हैं वहाँ का आप यहाँ पे एड्रेस डालिएगा रेसिडेंशियल एड्रेस में। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका फोटो देना है, जिन जो ओनर है बिजनेस के उनका आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना है, और जो फोटो होगा उसका जो है साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आप चूज फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे फाइल को अपलोड कर दीजिए। फाइल अपलोड करने के बाद एक बार आप रिव्यू कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को आपको ऑन कर देना है याद करके, और फाइनली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी वाला पेज फिर से रीलोड हो जाएगा, तो इसको आपको टिक कर देना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को, और नीचे चले जाइए फिर से और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, तो आप किसी एक डायरेक्टर को असाइन कर सकते हैं कि वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। जो भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी इशू होगा, जो भी काम होगा, वो वही हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आप टॉगल बटन ऑन करके उनका नाम यहाँ पे, उनका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आ गया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस जिस लोकेशन से हम कर रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। पूरा डिटेल्स एड्रेस यहाँ पे जरूरत पड़ता है। कई बार क्या होता है जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई वेरिफिकेशन के लिए भी आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, आपका नेम ऑफ द प्रीमाइसेस क्या है बिल्डिंग, अगर आपका घर का एड्रेस है तो वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है जहाँ से आप बिजनेस करने वाले हैं। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में आपको अपना वार्ड सिलेक्ट करना है, किस कौन से वार्ड में ये फॉल करता है आपका लोकेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका कमिश्नरेट कौन सा लोकेशन है, इसके बाद आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है, कौन सा डिवीजन पड़ता है, एंड फाइनली आपको रेंज सिलेक्ट करना है, किस रेंज में आपका पड़ता है लोकेशन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अपना लोकेशन डालिए, रेंज लिख के, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। और अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग नीचे। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस में आपका जो लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं वो आपका है या फिर रेंटेड है, उस हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम डालेंगे। तो अगर आपका खुद का है तो यहाँ पे आप ओन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्यूनसिपल खाता कॉपी, ये सारा आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में ये रेंटेड है तो आप यहाँ पे रेंटेड सिलेक्ट करेंगे। रेंटेड के केस में भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं अपना, या फिर आप अपना एनओसी लिखवा के दे सकते हैं। चूज फाइल में आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो फाइल का जो साइज होना चाहिए वो 100 KB का होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा फाइल साइज है तो वहाँ पे फिर आपको फाइल रिड्यूसर को यूज़ करके फाइल का साइज रिड्यूस करके यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको एनओसी देना रहता है या फिर रेंट एग्रीमेंट देना रहता है, जो तो आप मोस्ट केसेस में आपको दोनों देने रहते हैं, तो आप दोनों रेडी करके रखिएगा स्टार्टिंग से ही। फिर आप चूज फाइल करके अपना फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो सारा चीज़ आपको पहले से ही रेडी करके रखना था, सो डेट आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका स्मूथ हो जाए, आप कहीं पे फिर अटक ना जाए। तो पहले से ही सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके ही रखना है। अगर आपको एनओसी कैसे लिखना है, रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ecomstudent.com का, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है किस तरीके से एनओसी या फिर रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे बिजनेस क्या, तो इस लोकेशन से आप क्या क्या बिजनेस करने वाले हैं, होलसेल करेंगे, रिटेल करेंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, ऑफिस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो जो यहाँ पे आप एप्लीकेबल है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आपका मल्टीपल लोकेशन है विद इन स्टेट तो उस लोकेशन को भी यहाँ पे एंटर करना रहता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको HSN कोड पूछा जाएगा। जिस जिस कैटेगरी में आप डील करते हैं उस कैटेगरी का जो रिलेवेंट HSN कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो उस कोड को यहाँ पे आपको ऐड करते चलना है। ठीक है, यहाँ पे चलिएगा आप सर्च वाले सेक्शन में। सर्च में आपको सर्च HSN डालना है, जो भी नंबर है यहाँ पे जस्ट टाइप करिएगा, और ये यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाएगा। उस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना HSN कोड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 6 डिजिट का HSN कोड देना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे सभी HSN कोड जो जो आप डील करने वाले हैं वो सारा यहाँ पे एंटर कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए।
नेक्स्ट पेज है आपका स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ग्रीन वाला बटन आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है और एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए सारा जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला है सही है कि नहीं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए, फिर ओके करिए। अब आता है आपका फाइनल स्टेप वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपका ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर लेना है, जो ओनर का नाम है। प्लेस में अपना प्लेस डाल देना है जिस लोकेशन से आप कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर में एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, उस चेकबॉक्स को टिक कर लीजिए। नीचे चले जाइए और सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एक डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक होता है ईवीसी। डीएससी एक पेनड्राइव की तरह रहता है जिसमें कि आप डिजिटल सेंड कर सकते हैं, जो भी डायरेक्टर ओनर है वो कर सकते हैं। और ईवीसी में आपको मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे हम ओटीपी के लिए करेंगे ईवीसी। तो हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी आ गया। अब सिंपली ओटीपी को हम डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अब देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिख रहा है। अब आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे अप्रूवल आ जाता है आपके मेल के ऊपर। तो मेल के ऊपर आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कोई भी अगर इशू आप फेस कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी है आपका जीएसटी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आप हमारे सेलर्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे सेलर्स हैं वहाँ पे जो कि एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, कोई भी इशू अगर फेस होता है तो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।